माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। इस लाइनों के साथ जो है लोकसभा पूरी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह नहीं रहे। उन्होंने देर रात इस दुनिया को रुखसत कह दिया। यूं तो सरदार मनमोहन सिंह के कई किस्से हैं जो मशहूर है, लेकिन ये वो शायरी है जो कभी कभी लोकसभा में माहौल बना देती थी। जब सांसद एक दूसरे पर आरोप लगा रहे होते तब कुछ शायरियों के माध्यम से भी बातें हुआ करती थी, और ये शायरी उस समय मनमोहन सिंह जी ने कही थी। मनमोहन सिंह की जिंदगी के कई किस्से हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजब संजोग रहा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहा। यह संयोग था 26 का अंक। मनमोहन सिंह का जन्म 26 को ही हुआ था और उनका निधन भी इसी तारीख को हुआ। हर बच्चे के माता पिता का सपना होता है उनका बेटा अपने जीवन में कुछ बड़ा करे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पिता गुरमुख सिंह का सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने। इतना नहीं, अपने पिता के इसरार पर मनमोहन सिंह ने मेडिकल कोर्स में एडमिशन भी लिया था, लेकिन मनमोहन सिंह का मन तो कहीं और ही था। मेडिकल और साइंस की पढ़ाई बिल्कुल भी भाती नहीं थी। इस कहानी के बारे में खुद बताया है उनकी बेटी दमन ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। वह अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाहा गांव में जन्मे थे, लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो उनका परिवार अमृतसर में आकर बसा। गाहा गांव अब पाकिस्तान का हिस्सा है। गाहा गांव के जिस स्कूल में कभी मनमोहन सिंह पढ़ते थे, आज उसे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता है। अमृतसर में आने के बाद मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 1952 में उन्होंने यहाँ से इकोनॉमिक्स में बैचलर और 1954 में मास्टर्स पूरा किया। मास्टर करने के बाद वह 1957 में कैम्ब्रिज चले गए। यहाँ से उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिफिल के लिए दाखिला लिया। बाद में उन्हें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑफर मिला और वह प्रोफेसर बन गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजरी नौकरी मिल गई। यहाँ से उनका ब्यूरोक्रेसी का करियर शुरू हो गया। जिन मंत्री ललित नारायण ने उन्हें ये पद दिलाया था, एक बार कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने से उन्हीं की ठन गई थी। अर्थशास्त्र का योद्धा, ये नाम शायद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए एक बेहतर श्रद्धांजलि होगा। वो योद्धा जिसकी जुबान नहीं बल्कि कलम चलती थी। एक समय था जब पूरा विपक्ष तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह पर मौन रहने का आरोप लगा रहा था। एक समय था जब बीजेपी का सत्ता सूर्य उदय होने वाला था और तब शांत रहने वाले मनमोहन सिंह का मौन टूट गया। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जो अब अमर हो चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों का बचाव करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार मैंने जितना कर सकता था उतना किया। अब ये इतिहास को तय करना है कि मैंने क्या किया है तो क्या नहीं किया। उस समय भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे। भाजपा मोदी को एक मजबूत नेता के रूप में प्रचारित कर रही थी। वही मनमोहन सिंह पर कमजोर नेतृत्व का आरोप लगाया जा रहा था। इस पर उन्होंने मोदी पर तीखा हमला भी बोला था और जिससे राजनीति थोड़ी गर्मा गई। 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया। सोनिया गांधी का काफी विरोध हुआ तो उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को चुना था। मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2002 में वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। 2009 में वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल पूरे किए। उन्हें अपने फैसलों के लिए काफी अड़िंग माना जाता है। 26 दिसंबर 2024 को मनमोहन सिंह ने देश को अलविदा कह दिया।